जॉब वर्क इन्वेंट्री चेक करने के लिए एग्जिस्टिंग फॉर्म्स में कुछ चेंज किए गए हैं और कुछ एक न्यू फॉर्म बनाया गया है, तो ये उन चेंजेस के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले चलान में जॉब वर्क प्रोडक्ट मैपिंग एक न्यू फॉर्म बना है जहाँ पे रॉ प्रोडक्ट के अगेंस्ट जॉब वर्क प्रोडक्ट मैप किया जाएगा और इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स एंटर होंगी। एक तो जॉब वर्क का प्रोडक्ट कि इस जॉब वर्क प्रोडक्ट में ये रॉ प्रोडक्ट का कन्वर्जन फैक्टर क्या है। तो फॉर एग्जांपल कि इसके एक क्वांटिटी से ये दो बनता है और ये प्रोडक्ट यूनिट ऑलरेडी डिफाइन होती है प्रोडक्ट मास्टर में जहाँ पे आप जॉब वर्क प्रोडक्ट क्रिएट करते हो। तो ये प्रोडक्ट यूनिट जॉब वर्क प्रोडक्ट की है और यहाँ पे आप मैप कर देंगे तो ये मैप हो जाएगा। इस तरीके से मैपिंग होती है और इसके बाद चेंजेस आते हैं बॉम में। तो इन्वेंट्री में बॉम में फॉर एग्जांपल ये एक बॉम है, तो अभी तक बॉम में सिर्फ और सिर्फ बीओपी प्रोडक्ट ऐड होते थे, बट अब से जॉब वर्क प्रोडक्ट भी ऐड होने लगेंगे ताकि ये पता चल सके कि कौन सा जॉब वर्क प्रोडक्ट कौन से बॉम से मैप करता है। और बॉम में ऑलरेडी रॉ प्रोडक्ट होते हैं, तो ये सेम रॉ प्रोडक्ट जो आपने यूज यहाँ पे किया होगा वो यहाँ पे मैपिंग के फॉर्म में भी यूज होना चाहिए ताकि कन्वर्जन फैक्टर, क्योंकि यहाँ से आएगा और सबसे पहले वो ये चीज चेक करेगा कि बॉम यहाँ का है, बॉम में कौन कौन से रॉ प्रोडक्ट हैं और उन रॉ प्रोडक्ट के अगेंस्ट यहाँ पे कोई एंट्री है या नहीं है। तो ये इस तरीके से चेक करेंगे। इसके बाद चलान क्रिएट करेंगे। चलान क्रिएट करते टाइम ही लेटेस्ट एक्टिव बॉम के साथ एंट्री होगी, तो ये उसी के अगेंस्ट चेक करेगा। अब चलान में व्यू में क्या चेंज हुए हैं ये बता दे। रिसीविंग के टाइम पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो रिसीविंग में अभी तक फैक्टर आ रहा था, चलान डेट आ रही थी, रिमेनिंग क्वांटिटी आ रही थी, ये जॉब वर्क की क्वांटिटी होती है और ये तीन चीज़ें थी। बट अब वेटमेंट किसने किया है उसका नेम और उसकी डॉक्यूमेंट, ये दो चीज़ें और ऐड ऑन हो गई है। ये नॉर्मल इस तरीके से चल रहा है, बट प्रोडक्शन के केस में एक चेंज आया है कि वहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी और फैक्टर इन दोनों का ऑप्शन हटा दिया गया है। और ये क्यों हटाया गया है कि जो जॉब वर्क प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल GOB 2804 में CRI-Z5 यूज हो रहा है और CRI-Z05 यहाँ पे भी यूज हो रहा है। जैसे CRI-Z5 के अगेंस्ट ये हमने मैप किया हुआ है। तो सेम अगर कोई दूसरा रॉ प्रोडक्ट यहाँ पे होता और उसके अगेंस्ट भी सेम जॉब वर्क प्रोडक्ट मैप होता, तो इसका मतलब ये है कि एक जॉब वर्क प्रोडक्ट को बनाने में दो बॉम के आइटम्स लगे हैं। तो सेम यहाँ पे जब हम फैक्टर एंटर करते हैं तो वो किसी एक का होता है ना कि दो का होता है, तो डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा बॉम कितना रिसीव हुआ है। तो जब आप यहाँ पे टिक करेंगे और इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे ये बताएगा कि इस जॉब वर्क प्रोडक्ट में ये रॉ प्रोडक्ट की क्या कन्वर्जन फैक्टर है। तो जो आपको एंटर करना है यहाँ पे वो ये करना है कि कितनी क्वांटिटी आपने सिर्फ रिसीव करी है। आपको कोई फैक्टर नहीं देना है, बस नॉर्मल क्वांटिटी लिखनी है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे 100 का चालान बनाया है तो अगर 3 कन्वर्जन फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि इसकी क्वांटिटी 300 आई होगी।
तभी वो 100 रिसीव हुआ होगा। तो इसी तरीके से इस रिसीविंग फॉर्म में ये चेंज है और यही इन्वेंट्री में आएगा। आप जो यहाँ पे एंटर करेंगे वो कन्वर्जन फैक्टर के बेसिस पे ही वो कंजप्शन अपनी दिखाएगा। तो ये चेंज है जॉब वर्क की इन्वेंट्री शो करने के लिए।